हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे आज के इस गीता वीकली में। और आज हम चर्चा करेंगे एक बड़े ही विशेष विषय पर जिसका नाम है श्रद्धा। तो श्रद्धा देखा जाए भक्ति में बहुत जरूरी है। श्रद्धा के बिना भक्ति में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के इस परम गुह्य ज्ञान अध्याय यानी कि अध्याय 9 के श्लोक संख्या 3 में कहा, अश्रद्धान पुरुष धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। भगवान कह रहे हैं अश्रद्धान पुरुष, जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है, धर्मस्य यंत परतपः, हे परंतप, हे अर्जुन, अगर किसी ने धर्म के इस मार्ग पर श्रद्धा नहीं रखी, अप्राप्यम माम निवर्तन्ते, अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा इस जन्म में, मृत्यु संसार वर्तमनि, बार 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 इस मृत्यु संसार में उस व्यक्ति को आना पड़ेगा। तो क्या चाहिए? श्रद्धा। आदो श्रद्धा ततो साधु संग। रूप गोस्वामी कहते हैं पहली श्रद्धा है, फिर साधु का संग है, फिर डिवोटीज का एसोसिएशन है, फिर भक्तों का संग है। तो हम लोग भक्तों का संग तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती है। तो कई बार देखा जाता है कई लोगों के पास ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है। तो ज्ञान होने पर, श्रद्धा ना होने पर व्यक्ति मेंटल स्पेकुलेटर बन जाता है, अपने विचारधाराएं लगाता है, तर्क वितर्क करता है। लेकिन कई लोगों में श्रद्धा तो होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। अब ऐसे लोग जो होते हैं उनका फेथ बड़ा इमोशनल होता है और वो फिर इमोशंस चेंज हो जाने पर उनका फेथ टूट जाता है। ऐसे लोग सेंटिमेंटलिस्ट कहलाते हैं। इसलिए जरूरी है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान भी हो, गीता भागवत जैसे अन्य शास्त्रों का ज्ञान हो, और साथ में हमारी भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति अटूट श्रद्धा। अटूट यानी जो टूटती नहीं है, अपरिवर्तनीय जो परिवर्तित नहीं होती है, निर्विकार जिसमें कोई विकार ना है, ऐसी जो श्रद्धा है वो भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरे भक्तों के प्रति या भगवान के प्रति रखोगे तो तुम इस मार्ग में मुझको प्राप्त कर लोगे और इस संसार में दोबारा नहीं आओगे। तो श्रद्धा मूल है। कोई भी भक्ति की आप बात करें, श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर लिखा गया है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्म तेनो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति मूल यानी कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का मूल है साधु संग, और साधु संग प्राप्त होने के बाद में पुनः मुख्य अंग यानी कि साधुओं का संग किया, कृष्ण भक्ति मिली, अब मैं भजन करने लगा। तो ये नहीं कि अगर कृष्ण भक्ति का जन्म हो गया अब मैं साधुओं का संग छोड़ दूं। साधु संग फिर पुनः मुख्य अंग, दोबारा से मुख्य अंग है। लेकिन इस साधुओं के प्रति अगर श्रद्धा ना हो तो उनके संग का कोई फल मिलने वाला नहीं है। साधु संग के अंदर श्रद्धा हो जाने से असीम हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, असीम आनंद की अनुभूति होती है। देखते हैं कि एक बार एक राजा थे, वो जंगल की ओर जा रहे थे, और जब जंगल की ओर जा रहे थे तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक तोता वहां पर बैठा हुआ है, और तोता कह रहा है कि आओ राजा आओ, हमारे जंगल में आओ। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, मेरे सैनिक तो मुझे दिख नहीं रहे, कहां चले गए, कहां से आवाज आ रही है। अकेले राजा ने देखा कि एक तोता है। तोते के पास गए तो तोता कहता है लूट लो, निकाल लो, मार दो। तभी अचानक से 4-5 डकैत डाकू लोग आए और उन्होंने राजा का सब कुछ छीन लिया और राजा को निर्वस्त्र करके छोड़ दिया। कहा अरे कैसा तोता है, पहले बुलाया फिर बाद में लूट लिया। उसके बाद में राजा ने कहा अब मैं इस दिशा में कभी आऊंगा ही नहीं, और कई सालों तक वो नहीं गए। लेकिन कुछ वर्षों बाद वो फिर से पुनः भूल गए पुरानी बात, फिर निकल गए जंगल में। जब जंगल में दोबारा पहुंचे उस वन में, तो उस वन क्षेत्र में उन्हें फिर से एक तोता मिला, कहता है आइए आइए आपका स्वागत है। फिर राजा ने कहा नहीं नहीं, मुझे ध्यान देना चाहिए, आज से कई वर्ष पूर्व ऐसी घटना हो चुकी है, एक तोते के कारण मेरा सब कुछ लुट गया था। तो फिर राजा ने बड़े ही ध्यान से देखा, तोता कहता है आइए आप प्रसाद लेंगे, लगता है थक गए, कुछ जल पान करेंगे। कहा तुम्हारी भाषा बदली बदली लगती है, तुम कौन हो? हाँ देखिए, एक वो तोता था जिसने मुझे लूट लिया और एक तुम हो, तुम्हारी वाणी कितनी सुंदर है। तो तोता कहता है जी मेरी वाणी सुंदर नहीं है, मैं वही व्यक्ति हूं जो पहले जिसने आपको लूटा था। राजा घबरा गया, बोला वही हो, कहीं लूट तो नहीं लोगे मुझे दोबारा?
तो तोते ने कहा नहीं नहीं, अब मैं नहीं लूटूंगा, अब मेरी वृत्ति परिवर्तन हो गई है। वृत्ति परिवर्तन क्यों हो गई है? बोले पहले मैं जिन लोगों के साथ रहता था वो डाकू थे, डकैत थे, और वो लोग अपना झूठा उचिष्ट मुझे खिलाते थे, मैं वही खाता था। लेकिन जब एक दिन कीर्तन करती हुई मंडली यहां से जा रही थी तो मैं उस कीर्तन मंडली के रथ के ऊपर चढ़कर के बैठ गया और मुझे पता ही नहीं चला, मैं धुन में इतना मग्न था, मैं हरिनाम करता हुआ इस दिशा तक आ गया। और इस दिशा में आकर मैं इन भक्तों का संग करने लगा, इनका उचिष्ट, इनका झूठा खाने लगा और इनके साथ इनका रोज कथा कीर्तन सुनने लगा। मेरी पूरी वृत्ति परिवर्तित हो गई। यानी कि साधु संग बड़ा मुख्य है, लेकिन साधु संग में उस तोते को क्या थी? श्रद्धा थी। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चयी, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। अगर आपकी दृढ़ विश्वास है भक्तों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति की पराकाष्ठा 9वां स्तर प्रेम प्राप्त करने से तक की सीढ़ी को शुरुआती सीढ़ी है श्रद्धा। और वो श्रद्धा कैसी होती है? शुरुआत में हो सकता है कोमल श्रद्धा हो, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। लेकिन अनर्थ निवृत्ति होने से पहले हो सकता है जीवन में कुछ परेशानियां आए, फिर से क्या चाहिए? श्रद्धा। ये श्रद्धा किससे बढ़ती है? शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों के ज्ञान से, शास्त्रों के श्रवण से। हमारी श्रद्धा कोमल श्रद्धा से परिपक्व श्रद्धा हो जाती है। तो अभी कच्ची श्रद्धा हो सकता है हो, लेकिन उस श्रद्धा को परिपक्व श्रद्धा बनाने के लिए हमें शास्त्रों का शरण लेनी पड़ेगी विश्वास के साथ। तो श्रद्धा से शास्त्र पढ़िए, श्रद्धा से भक्तों का संग करिए, श्रद्धा से गुरु की समर्पित हो जाइए और श्रद्धा से कथा का श्रवण करिए, श्रद्धा से भगवान की सेवा करिए और आप पाएंगे जीवन में कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई है। हरे कृष्णा।